देखिए 2020 दिल्ली जो है सबसे पहले इसका मूल जो है जिस वजह से फिल्म बनाई गई है इसके पीछे छिपा हुआ है वेदना और दर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी रह गई थी और उन पर जो है बेइंतहा जुल्म हो रहे हैं, जो स्पेशली बच्चियों पर, बेटियों पर हर रोज़ 12, 13, 14 साल की बच्चियों को उठा लिया जाता है, रेप होता है, धर्मांतरण होता है और उनका आधेड़ उम्र के लोगों के साथ निकाह पढ़ दिया जाता है। तो इसके मूल में ये बात मुझे बड़ी चुभती थी बहुत पहले से। और 2020 में जब एक कानून आया कि भाई इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, इसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही हम उनको एंडोर्स करते हैं। हम पक्ष उसी चीज़ का लेते हैं जो मानवता की भलाई में है। तो ये सारे लोग जो इतनी मुश्किलात में यहाँ पर रह रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिलती, लेकिन उसको रोकने के लिए जिससे किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं था, पूरे दिल्ली में हिंसा फैला दी गई और बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई। 54 लोग मरे। जो भी मरे उनका हम धर्म नहीं देख रहे हैं, जो भी मरा वो इंसान मरा, बहुत गलत हुआ। तो ये फिल्म ये सारी चीज़ों को तो पोर्ट्रे करती ही है, इसके साथ में एक फिक्शनल स्टोरी भी चलती है साथ में। कि सबसे बुरी बात जो हो रही है कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह की अराजकता ना हो, लेकिन परसों ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे दिल्ली में फिर घट गई। और एक व्यक्ति घर से निकलता है अच्छा सोचकर अपने परिवार का वो पालन पोषण करने के लिए मेहनत करता है और शाम को उसके टुकड़े घर आते हैं। ये इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। सबसे पहले मेरी संवेदनाएं उन सभी हताहत लोगों के परिवार से है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। मैं यही कर पाता हूं सिर्फ, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। देखिए मैं आज संवेदना देकर भूल जाता हूं कल, और हम लोग अभी पिछले 10-12 सालों से निश्चिंत हो गए थे कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये फिर जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सोच से, इस जहरीली मानसिकता से प्रॉब्लम है, किसी रिलीजन से नहीं है। आमतौर पर हम लोग गुनाह की बात करते हैं, गुनहगार की बात करते हैं, तो लोग उस गुनहगार का रिलीजन देख लेते हैं। हम रिलीजन नहीं देख रहे हैं, हम तो गुनाह देख रहे हैं, हम क्राइम देख रहे हैं। जिस दिन दोनों तरफ की कम्युनिटीज रिलीजन भुलाकर सिर्फ गुनाह के ऊपर अपनी उंगली उठाएगी, गुनहगार पर उंगली उठाएगी, तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। हमारी फिल्म का संदेश भी यहीं कहीं निकलेगा। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अदरवाइज हम बहुत अंधे कुएं की तरफ, अंधे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जो इस देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये फिल्म जो है वन शॉट में ये सारी बातें बताएगी। आपने हॉलीवुड में कई फिल्में आई जो वन शॉट मेथड पर बनी है, लेकिन ये पहली फिल्म होगी भारत में जो कि ऑडियंस देख पाएंगे कि इसका क्या थ्रिल होता है वन शॉट में। दिल्ली में तो आप लोगों ने सभी देखा होगा, वही चीज़ वन शॉट में देखेंगे। आप पत्रकार हैं, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि कोई भी चीज़ में आप भी कट नहीं करते जब कोई अप्रिय घटना घट रही होती है। तो हमारी यही गुजारिश है कि ये फिल्म पक्ष लेती है उन लोगों का जो प्रताड़ित है, अराजकता का विरोध करती है और अच्छा सिनेमा अच्छी टेक्निक के साथ आप लोगों के लिए, इस देश के लिए लेकर आया। नवंबर को ये देश भर में रिलीज हो रही है और जो दिल्ली की जो व्यथा है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, वो सारा देश भी जाने। और मैं यही मैसेज दूंगा कि आप सभी लोग, देश में आजकल बात चलती है कि अच्छा सिनेमा बनना चाहिए, हमारा एक फार्मूला सेट है, एक मसाला फिल्म आती है। मैं एक घमंड से नहीं, बड़बोलेपन से नहीं, फिल्मकार के विश्वास से बोल रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है। आप लोग देखेंगे, निराश नहीं होंगे। 14 नवंबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाकर 2020 दिल्ली जरूर देखें। जनवरी में जब मेरा ट्रेलर आया था और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ कि पुतले फूके जा रहे हैं, चप्पल मारी जा रही है पोस्टर को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 मिनट लगाएं, आप फिल्म देखें, पूरी फिल्म देखकर अपना एक व्यू बनाएं, क्या होगा, क्या है। मुझे देखने के बाद कोई आपत्ति नहीं है, पर देखने के पहले इस तरह की जो चीज़ें हो रही है वो बहुत गलत है। और मैंने बहुत लीगल बैटल लड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जनवरी से मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता थे जिन्होंने बोला कि ये फिल्म को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। शर्जील इमाम ने केस मेरे दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई, महमूद प्राचा ने, 7 पिटिशंस लगी मेरे खिलाफ, एक पंजाब हरियाणा को हाई कोर्ट में लगी। और उन सब से लड़कर एक इंडिपेंडेंट फिल्मकार जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक अच्छा सिनेमा लाया है, उसको देखिए तो सही, पहले अपनी राय मत बनाइए। और ये जो अभी हो रहा है, जैसा आपने पूछा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि पहले फिल्म देखें फिर अपनी राय बनाएं। डेफिनेटली, मतलब एक नया प्रयोग है, हमारे सिनेमा जगत के लिए एक नया प्रयोग है।
वन शॉट मूवी है कि वन गो में 15-15, 18-18 मिनट के सीन शूट हुए हैं और उसको हम किस तरीके से एक एक्टर के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, एक पेशेंस होता है और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो फिर ये वापस शूट होने लगता है। तो करीब पहले हमने कई दिनों तक इसकी रिहर्सल की, तो जैसे हम थिएटर में करते थे और उसके बाद फिर परफॉर्म किया वन गो में, और अगर कोई गलती हुई तो फिर ये वापस होता था। सर, यादगार पल बार बार यही है कि वो जो शूट करने का जो माहौल था वो हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमने कई कई बार किया है, तो उसको हम कभी भूल नहीं सकते। और ये डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ में ये फिल्म बनाई है 2020 दिल्ली, और इसको ये 14 नवंबर को रिलीज हो रही है। कृपया करके आप लोग जाएं, इसको अपना प्यार दें। देखिए, ये सिंगल शॉट फिल्म फॉर्मेट में शूट हुई है, जहां आपको 2 घंटे 16 मिनट तक पर्दे पे कहीं भी शॉट चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत अनोखा एक्सपीरियंस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उन किरदारों, पात्रों के बीच में उन घटनाओं को आप झेल रहे हैं। कुछ समय के बाद 10-15 मिनट जब फिल्म चल जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। मतलब वो जो घटनाएं घट रही हैं उनमें से आप भी एक हैं। तो इसे देखिए, एंजॉय कीजिए। समय हो गया फिल्म शुरू करने का। लेट्स गो एंड एंजॉय द फिल्म। क्या मान के चले चोरी पे फिल्म बनाई आप लोगों ने? ये मिक्स फैक्ट्स पे से इंस्पायर्ड है और इंस्पायर्ड है ट्रूथ इवेंट से, लेकिन इसको कहानी को गढ़ा गया है प्रॉपर तरीके से। इसका स्क्रीन पे लिखा है, फिक्शनल एलिमेंट्स भी इसमें काफ़ी हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन है।